नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जमीन तलाशने और तराशने के लिए निकल चुकी हैं। ऐसे में आरजेपी सत्य कहां पीछे रहने वाली थी। आज हमारे साथ मौजूद हैं आरजेपी सत्य के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा जी, जिनसे जानेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हैं उनकी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के। सबसे पहले स्वागत है राणा जी। जी नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रीय संयोजक आरजेपी सत्य, प्रणाम करता हूँ। राणा साहब, आपने शुरुआत की, अपने भ्रमण को तैयारी दी और जा के अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को आपने एक दिशा देने का प्रयास किया। शुरुआत आपने कर दी और कहाँ तक आपकी ये दौड़ रहेगी? देखिए, ये हमने 1 जनवरी से जो है इस यात्रा की शुरुआत की और ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक इस उत्तर प्रदेश के जो आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है, जो हमारा भाई है, जिस तक आज तक कोई सरकार नहीं पहुंची, जिस पर आज तक कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला, तब तक हमारी यात्रा चलेगी, जब तक हम उस अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाएंगे और उसकी जो परेशानियां उसको नहीं समझ लेंगे और उसके कष्टों को दूर नहीं कर देंगे। और 2022 में राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी बहुत बड़ी भूमिका में आने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। अभी कुछ दिन पहले देखा गया था कि आपने भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का मुख्य कार्यालय घेर लिया, क्या उद्देश्य लेकर? देखिए, बार बार जो है जो क्षत्रिय समाज है, जो स्वर्ण जाति है, उसकी अनदेखी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। प्रभु श्री राम जो सबके आदर्श हैं, तो उनके मंदिर को लेकर एक तो लगातार देरी हो रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि सिर्फ वोट बैंक उनको बना लिया गया है और अभी हो सकता है 2-4 साल के बाद वो कहें कि हमारे पैसे खत्म हो गए, अब दोबारा से चंदा दो। तो ये सिलसिला खत्म हो तो 3 मुद्दों को लेकर हमने एक जो देश के सबसे छोटे राजनीतिक दल है, उसने देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के जो मुख्य कार्यालय है उसका घेराव जो है, जो पार्टी की अध्यक्ष हैं श्रीमती सत्यवती, उनके निर्देश के अनुसार जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया और उसकी मांग थी कि एक क्षत्रिय समाज के व्यक्ति को राम मंदिर ट्रस्ट में सदस्य बनाया जाए और राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक समय सीमा के साथ जो है कमेटी गठित हो। और बार बार जिस तरह से आरोप लग रहे हैं राम मंदिर जन्मभूमि पर जो घोटाले के आरोप लग रहे हैं जमीन को लेकर, तो उसकी जो है निष्पक्ष जांच हो जाए सीबीआई से और दूध का दूध पानी हो जाए। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि रामलला का मंदिर तो एक बहाना है, आपको मुख्य रूप में मुख्य धारा में आना है। नहीं बहाना, हम उनके जैसी राजनीति नहीं करते कि प्रभु श्री राम को जो है वोट बैंक समझें या बहाने से उनका नाम लें या वोट के लालच में उनका नाम लें। हर क्षत्रिय के मन के अंदर, तन के अंदर जो है प्रभु श्री राम वास करते हैं और तन मन धन से जो है समर्पण भाव दिया है क्षत्रिय समाज ने। चंदा देने वालों में भी मुझे लगता है कि 80% जो है चंदा क्षत्रिय समाज ने दिया है। जिसकी हैसियत 100 रुपए की थी, उसने अपनी हैसियत से बढ़ के 1000 रुपए दिए हैं। तो लाखों करोड़ों रुपया देने के बाद भी आप ट्रस्ट में हमें नहीं लेते हैं, आप जो है किसी तरह का जो है हमारा योगदान मानने के लिए उसमें तैयार नहीं है, तो ये दुर्भाग्य है। और प्रभु श्री राम के ये जो श्री राम मंदिर जो ट्रस्ट है, इसमें जब तक किसी क्षत्रिय को नहीं रखा जाएगा, हम अपने पैर पीछे नहीं हटाएंगे। स्वर्णों की पार्टी कहते हैं, स्वर्णों के नाम पे वोट मांगते हैं, स्वर्णों के दम पर ही क्या चुनाव जीत पाएंगे या आगे 2022 में बड़ा प्रदर्शन कर पाएंगे? देखिए, आज के समय में जो स्वर्ण समाज है, जो भी राजनीतिक दल है, उनको टारगेट करके ही कानून बनाता है। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो किसी समाज को परेशान करना नहीं है। हम एक उद्देश्य को लेकर चले हैं कि ना किसी जाति धर्म के अधिकार को छीनेंगे और ना ही किसी को अपने अधिकारों को छीनने देंगे। एक बात मैं और आपको बता दूं कि जो राजनीतिक दल दलित और पिछड़ों की राजनीति करते हैं, जब वो सत्ता में आते हैं तो वोट वो दलितों के नाम पे लेते हैं, लेकिन सब जानते हैं कि जब वो सत्ता में आए तो बसपा ने सिर्फ एक जाति विशेष को ही सहायता करी, उसको ही आगे बढ़ाया। जो हमारे खटीक हैं, जो हमारे वाल्मीकि भाई हैं, जो हमारे धोबी भाई हैं, उनको कुछ नहीं मिला। जो पिछड़ों की राजनीति करके सत्ता में आए,
तो एक अपनी जाति विशेष को आगे बढ़ाया, उसमें प्रजापति हैं, कश्यप हैं, निषाद हैं, आपके जो हैं सैनी भाई हैं, गुजर भाई हैं और अपने लोधी राजपूत भाई हैं, इनको कुछ नहीं मिला। तो जो आपने ये आरोप हम पे लगाया या जो बात कही कि भाई हम स्वर्णों की राजनीति कर रहे हैं, स्वर्णों का राजनीतिक दल है, तो जब हम सत्ता में आएंगे, क्योंकि शेर सिंह राणा किसी स्वर्ण को, किसी राजपूत को, किसी ब्राह्मण को दलित या पिछड़े के कोटे से कोई नौकरी या योजना का लाभ नहीं दे सकता है, तो सही से जो बंटवारा है वो हम ही करेंगे। हम ही जो है, जब अगर मान लीजिए 4 नौकरियां पिछड़ों के लिए होगी, तो क्योंकि मैं किसी राजपूत को उस 4 नौकरी में से नहीं दे सकता, तो मैं बंटवारा जो है उसका एक कश्यप भाई को दूंगा, एक प्रजापति भाई को दूंगा, एक यादव भाई को दूंगा, एक गुजर भाई को दूंगा। तो सही बंटवारा तो हम करेंगे। तो हमारे साथ वो आए और अपने अधिकारों की रक्षा करें और देश को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएं। 2022 में आपकी पार्टी क्या अपने दम पे या अलायंस के दम पे आगे आना चाहिए? देखिए, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने अभी तक 2 चुनाव लड़े हैं, हरियाणा विधानसभा का और बिहार विधानसभा का, और हमने ये दोनों ही चुनाव अकेले ही लड़े हैं। लेकिन अब आज जो देखिए जो डिसीजन है कि भाई उसमें अलायंस होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैं इस पार्टी का एक प्रचारक हूँ, मैं इसके अंदर कोई पदाधिकारी नहीं हूँ। तो इसकी जो अध्यक्ष हैं, हमारी अध्यक्ष जो हैं श्रीमती सत्यवती जी, और जो इसके जो कुछ पदाधिकारी हैं, वो लोग निर्णय लेंगे। लेकिन जो मेरी जानकारी में है, तो अलायंस से संबंधित बातचीत सभी राजनीतिक दलों से करीब करीब चल रही है, जिससे भी हमारे विचार मिलेंगे पार्टी के, और जिसके लिए भी राष्ट्रीय कमेटी हाँ करेगी, तो उससे गठबंधन होने के चांसेस हैं। क्या मानते हैं आगे का सफर जो है अलायंस के दम पर ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए, या फिर अपनी पार्टी के दम पर लड़ना चाहिए? देखिए, हम लोग तो 403 विधानसभाओं में अपना प्रचार प्रसार और संगठन का ढांचा बना लिए हैं। अगर किसी से जो हमारा मैनिफेस्टो है उसमें रजामंदी मिलेगी तो हम जाएंगे, और मुझे लगता है कि अगर अलायंस होता है तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी जैसी जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने का दावा करती है, तो वो भी एनडीए बना के 48 जातिवादी पार्टियों को अपने सहयोग में रखे हुए है और उनका सहयोग लेती है। तो अगर हम भी सहयोग लें तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। जब सभी राजनीतिक दल जो है आपसी सहयोग करके, गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम भी उसका हिस्सा बनेंगे, और इसमें कोई बुराई मुझे महसूस नहीं। कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ना चाहेंगे देखिए, हमारी तैयारी तो मैंने जैसे आपसे बताया कि 403 विधानसभाओं में ही रहेगी, किंतु अगर गठबंधन होता है तो भाई सीधी सी बात है कि जो गठबंधन में सीट हमें मिलेगी, उसका गठबंधन धर्म निभाते हुए हम फिर उन्हीं सीटों तक ही अपनी टारगेट करेंगे और उनको ही जीतने का काम करेंगे। तो गठबंधन की तरफ जाने का पहला विचार है आपका? देखिए, मैं अभी जैसे मैंने बताया, मैं मात्र एक प्रचारक हूँ पार्टी का, तो गठबंधन को लेकर पार्टी में चर्चा है, ये मुझे मालूम है। और अभी 17 जुलाई का जो है बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है फिरोजाबाद जिले में पार्टी ने एक तय किया है, जिसमें जो है मेरे को ऐसी जानकारी मिली है कि शिवपाल यादव जी को भी अपना अतिथि बनाकर उसमें बुलाया जा रहा है। एक कार्यक्रम बहुत बड़े स्तर का, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता रहेंगे। बेरोजगारी मुद्दे को लेकर जो है हरिद्वार में उसकी तारीख तय की गई है 8 अगस्त की। तो इस तरह से बड़े बड़े कार्यक्रम जो है पार्टी करने जा रही है आने वाले समय में, और गठबंधन की जो दिशा है वो भी शायद आपको वहां से महसूस होने लगेगी। क्या माना जाए कि शिवपाल जी से शुरुआत मान ली जाए गठबंधन? देखिए, हम लोग तो मेरा तो ऐसा मानना है कि ये तो क्षत्रियों का, स्वर्णों का झंडा है, ये किसी को धोखा तो कभी देगा नहीं, और जिससे जो वादा करा जाएगा उससे वो वादा निभाएंगे हम। और अगर जिससे भी इस तरह की कभी घोषणा की जाएगी तो उसके साथ रहेंगे हम लोग, अगर कोई हमें धोखा नहीं देता है तो। शिवपाल जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ही, उन्होंने एक राजनीतिक दल बनाया है समाज में, उनका पहले भी देखिए बहुत अच्छे कार्य उन्होंने के द्वारा किए गए हैं, और अभी भी जो है
समाज के बीच में वो हर समय मौजूद रहते हैं। तो अभी जो कार्यक्रम है वो शिवपाल जी के लिए जो मंच जो रहेगा हमारा, वो तो कोरोना के लिए जागरूकता जो है वो करेंगे वहाँ पे आके। बाकी घोषणा अलायंस की तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ऐसी बात है। कितनी सीटें आप निकाल सकते हैं, क्या मानना है आपका, क्या दावेदारी रहेगी? देखिए, अगर हम लोग अकेले चुनाव लड़ते हैं तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 2022 में किसी की भी सरकार राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ता के बिना नहीं बनेगी। बिना हमारे सहयोग के कोई सरकार नहीं बनेगी, ये मेरा आपसे वादा भी है और दावा भी है। कितनी सीट निकल सकती हैं ये तो देखिए भविष्य में छुपा हुआ है, किंतु हमारे सहयोग के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी और हम उसमें हिस्सेदार होंगे। सरकार के अंदर हम सरकार होंगे 2022 में, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आपने सुना कि हमारे साथ आरजेपी सत्य की राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा मौजूद रहे, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि आगामी 2022 का परिणाम चाहे जो हो, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल अपनी सरकार बिना आरजेपी सत्य के सहयोग के नहीं बना पाएगा। ऐसा दावा करते हैं शेर सिंह राणा। आने वाला समय बताएगा कि शेर सिंह राणा की पार्टी सत्य, आरजेपी सत्य, कितनी दमदारी से चुनाव लड़ेगी और कितने प्रत्याशी उनके जीत करके सरकार में अपनी भागीदारी निभा सकेंगे। समाचार सिटी 24 की हर ताजा तरीन खबर के लिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए।